दोस्तों, एक लड़का अपनी होने वाली पत्नी को लेकर हॉस्पिटल जाता है, लेकिन वहां पर भीड़ में से एक लड़की उसको आवाज़ देती है, जो कि व्हील चेयर पर बैठी हुई एक विकलांग लड़की होती है। जब वो उसको देखता है तो देखता ही रह जाता है, लेकिन चूंकि उसकी मंगेतर उसके साथ थी तो उसको इग्नोर करके वो आगे बढ़ जाता है। अब उसको आगे जाता हुआ देख वो लड़की उदास हो जाती है, क्योंकि उसको ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। लेकिन वो लड़का अपनी मंगेतर के साथ चला तो जाता है, लेकिन उसे चैन भी नहीं आता। वो दोस्तों उस लड़की के बारे में सोचने लगता है कि एक भली चंगी लड़की, आखिर उसको क्या हुआ था जो कि अब व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। दोस्तों, उसका किसी ज़माने में उस लड़की के साथ बहुत गहरा रिश्ता होता है। दोस्तों, एक भावुक कर देने वाली कहानी, दिल को छू लेने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है लखनऊ की एक लड़का जिसका नाम आदित्य होता है। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। उसकी शादी एक लड़की से होने वाली थी जिसका नाम मीनालिका होता है। दोस्तों, वो भी एक इंजीनियर थी। अब दोनों लव मैरिज करने वाले थे, इसलिए पहले से रिलेशन में थे, साथ में घूमते फिरते हैं, एक दूसरे को जानते पहचानते हैं। लेकिन दोस्तों, मीनालिका की आंखों में कोई दिक्कत आ जाती है, इसीलिए वो लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में अपनी आंख दिखाने के लिए आदित्य के साथ जाती है। दोस्तों, जैसे ही हॉस्पिटल में जाते हैं तो भीड़ में से एक लड़की उसको आवाज़ देती है, आदि कह के उसको बुलाती है। दोस्तों, उस लड़की का नाम अर्चना होता है। अब दोस्तों, जैसे उधर देखता है, अर्चना पर उसकी नज़र पड़ती है तो उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि पूरे 10 सालों के बाद वो उसे देख रहा था और वो सोच रहा था कि ये क्या हो गया इसको। उसके पास जाना चाहता था, लेकिन चूंकि जो मीनालिका थी दोस्तों दूसरी टाइप की लड़की थी, तो वो उसे इग्नोर कर देता है। अर्चना को इग्नोर करके उसके साथ वो आगे बढ़ जाता है। जब वो आगे चला जाता है, अर्चना काफ़ी उदास हो जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद फिर वो पलट के देखता है, अर्चना उसको ही देख रही थी। उसके बाद वो चला जाता है जहाँ पर मीनालिका को दिखाना था। वो दोनों डॉक्टर को दिखाने वालों के लाइन में लग जाते हैं, बैठ जाते हैं, और उसके बाद वो मुंह लटका के बैठा हुआ था, अर्चना के बारे में ही सोच रहा था। मीनालिका उससे कहती है, क्या हुआ आदित्य, क्यों मुंह लटका कर बैठे हो? आदित्य कहता है कि हॉस्पिटल में कोई आता है तो कोई हंसता खेलता थोड़ी है, ऐसे ही बैठा रहता है। तो कहती है कि हमारी प्रॉब्लम इतनी भी बड़ी नहीं है कि तुम इस तरीके से बैठे हो, मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन उसको क्या पता कि आदित्य के दिल में क्या चल रहा था। अब दोस्तों, वहीं पर बैठे बैठे जो आदित्य था वो पुरानी यादों में खो जाता है। 10 साल पहले जब वो 12वीं में पढ़ रहा था, अर्चना भी उसके साथ ही पढ़ रही थी। दोनों की उम्र 16-17 साल की होती है और दोनों में प्यार हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे की पहली मोहब्बत होते हैं। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगते हैं। एक दूसरे को देखे बिना उनको चैन नहीं आता है। वो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। छुप छुप कर कभी इधर कभी उधर मिल लेते थे और दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। अब दोस्तों, दोनों का एक दूसरे के प्रति जो जुनून था वो हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जब ये बात उनके पेरेंट्स को पता चलती है तो वो बौखला जाते हैं। आदित्य के पिताजी जो है उसे प्यार से समझाते हैं, कहते हैं, बेटा मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम पढ़ने लिखने में तेज़ थे, पूरे रिश्तेदार ये जानते थे कि तुम आगे चलकर कुछ बड़ा करोगे, लेकिन तुम जो है अभी से ये सब बातें कर रहे हो, तुम अपनी शादी की बात कर रहे हो, तुम हमारा नाक कटवाने पर लगे हुए हमारा नाम खराब कर रहे हो। दोस्तों, वो भी एक टीचर होते हैं और उसे इस तरीके से समझाते हैं कि जो आदित्य है वो अपने माँ बाप की बात नहीं टाल पाता है। और जो मीनालिका थी, हालांकि वो सिर्फ उसकी माँ थी, अपनी माँ के साथ रहती थी, उसकी माँ तो चाहती थी कि चलो ठीक है, बच्चों ने ऐसा कर लिया तो शादी हो जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये शादी हो नहीं पाती है और मीनालिका को इसके इस प्यार की वजह से उसे एक रिश्तेदार के घर भेज दिया जाता है, जहाँ पर वो आगे की पढ़ाई करती है। और इधर जो आदित्य था उसको आगे की पढ़ाई करने के लिए बॉम्बे भेज दिया जाता है। दोस्तों, मुंबई जाकर वो IIT से इंजीनियरिंग करता है। समय बीतता जाता है, बहुत सारे दोस्त बनते हैं, एक आध लड़कियों से प्यार भी होता है उसका।
और इंजीनियर बनने के बाद 2.5 लाख रुपए महीने पर उसकी नौकरी भी लग जाती है। और दोस्तों, उसकी नौकरी लगने के बाद उसके लाइफ में एक लड़की आती है जिसका नाम मीनालिका होता है। मीनालिका बहुत ही खूबसूरत थी, दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे और दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन मीनालिका जो है वो आदित्य पर बहुत शक करती थी, उसे खोना नहीं चाहती थी। किसी भी लड़की से अगर वो बात करता था तो वो बवाल कर देती थी, और अगर कोई दोस्त भी उसका मिल जाता था, कोई लड़का भी होता था, वो दोनों अगर बातें भी करने लगते थे तो मीनालिका यही सोचती थी कि कहीं लोगों में किसी लड़की की बात तो नहीं चल रही है। तो इस तरीके से उसे हमेशा टोकती रहती, उसे डरा धमका के रखती थी कि कहीं इसके हाथ से निकल ना जाए, और इसीलिए वो जल्द ही शादी करना चाहती थी। आदित्य को ये सब बातें बुरी लगती थी, लेकिन फिर भी सोचता था कि चलो मुझसे प्यार करती है तभी तो शक करती है। सीधा साधा लड़का था तो इसीलिए मीनालिका की बातों को हंसकर टाल देता था, और इसी डर की वजह से वो उस दिन हॉस्पिटल में चाहते हुए भी अर्चना से नहीं मिल पाया, उससे बात नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों, अर्चना की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत दुख होता है। वो मीनालिका से कहता है कि मीनालिका यार, मेरा माइंड फ्रेश नहीं लग रहा है, मैं ज़रा जाता हूँ, चाय पी के आता हूँ। मीनालिका कहती है ठीक है जाओ, चाय पी के आ जाओ, लेकिन जल्दी आना, साथ ही में डॉक्टर को दिखाना है। अब दोस्तों, वो वहाँ से निकलता है चाय पीने के बहाने और जाकर अर्चना को ढूंढने लगता है, और थोड़ी देर बाद अर्चना उसको दिख भी जाती है। वो उसके पास जाता है और कहता है कैसी हो आमचूर। अर्चना कहती है ठीक हूँ। उसे देखते ही रोने लगती है, कहती है आदि तुम मुझसे पहले क्यों नहीं बोले, अभी तुम चले क्यों गए, और साथ में कौन थी, तुम्हारी पत्नी थी, बहुत अच्छी थी। वो कहता है नहीं आमचूर, तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है, कैसे हो गया ये सब। उसके मन में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। वो कह रहा था कैसे, आखिर क्या सब हुआ, मुझे बताओ। अर्चना कहती है कि मेरे रीढ़ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पर 3 सालों से मैं ऐसे ही हूँ, यहाँ पर आती हूँ, अपना इलाज कराती हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि आगे के इलाज के लिए तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन वो सब छोड़ो, बताओ कैसे हो, मुझे भूल गए। वो कहता है नहीं आमचूर, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुमने ये कैसे सोच लिया। फिर वो कहता है लेकिन क्या तुम भी मुझे याद करती हो। अर्चना कहती है कि अब क्या फ़ायदा है ये सब बातें करके, और वैसे भी मैं मरने वाली हूँ, तो मरने वालों को अपनी ख्वाहिशें दबा कर रखनी चाहिए। और उसके बाद दोनों एक दूसरे को देखते हैं। आदित्य की आंखों में आंसू भर जाते हैं। अर्चना जो है वो सिसक सिसक कर रोने लगती है और रुमाल से अपना चेहरा ढक लेती है। दोस्तों, उसके थोड़ी देर बाद उसकी माँ आ जाती है, जो कि उसको दिखाने के लिए आई हुई थी। आते आदित्य को पहचान जाती है और कहती है कि भैया कैसे हो तुम, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई, बहुत खुशी है मुझे कि तुम इंजीनियर बन गए, बहुत बड़े आदमी बन गए, और भगवान करे तुम्हारा किसी गरीब से पाला ना पड़े, किसी गरीब का साया तुम्हारे ऊपर भी ना पड़े। अब वो कहता है कि आंटी आप ऐसी की बात क्यों कर रही हो। तो उसकी माँ कहती है बेटा दिल में बहुत दर्द है, तुम भी क्या कर सकते थे, तुम तो नादान थे, लेकिन जो भी तुम दोनों के रिश्ते थे उसकी सारी कीमत जो है अर्चना को चुकानी पड़ी। और ये जो है ये भी पढ़ लिख के कामयाब हो जाती, लेकिन इसने अपने रो रो कर दिन गुजारे। मैं इसकी माँ हूँ, मैं ही जानती हूँ। लेकिन फिर भी चलो उन सब से ठीक हो गई, उभर रही थी, लेकिन अब ये जो बीमारी लग गई है पता नहीं जिएगी या मरेगी। तो बेटा मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि तुम बड़े आदमी बन गए, और भगवान तुम्हें दिन रात तरक्की दे, क्या करें। अब दोस्तों, ये बात सुनकर जो आदित्य था बहुत दुखी हो जाता है, कहता है आंटी ऐसी बातें मत करो प्लीज़। तभी जो है मीनालिका का फ़ोन आ जाता है, कहती है कि कहाँ पे हो। तो कहता है कि बस चाय पी रहा हूँ, आ रहा हूँ। वो कहती है जल्दी आ जाओ, नंबर आने वाला है। अब दोस्तों वो वहाँ से जाने लगता है तो अर्चना कहती है किसका फ़ोन है, तुम्हारी पत्नी का है। तो कहता है कि हाँ उसी का है, लेकिन अभी मेरी सगाई हुई है, शादी हुई नहीं है। वो कहती है चलो ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी है। अब दोस्तों वहाँ से जाने लगता है। अर्चना से पूछता है कि यहाँ पर कब आती हो तुम दिखाने। वो कहती है मैं हर फ्राइडे को आती हूँ। दोस्तों वहाँ से फिर हो जाता है और दोनों दिखाते हैं। मीनालिका को लेकर वो चला जाता है। मीनालिका जो है इंदिरा नगर में रहती थी और आदित्य जो है गोमती नगर में रहता था, और इधर ये लोग भी अपने घर चले जाते हैं। लेकिन शुक्रवार को फिर जो है वो आदित्य हॉस्पिटल में आता है
अर्चना से मुलाकात करता है। अर्चना उसको देखती है, खुश हो जाती है और फिर उसी तरीके से उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहती है कि आदित्य तुम आ गए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगे। वो बोला तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो, क्या तुम भूल गई वो सब बातें? वो कहती है नहीं, मुझे सब कुछ याद है। लेकिन फिर उसके बाद वो फिर कहता है कि मैं तुम्हारे डॉक्टर से मिलना चाहता हूँ, उनसे बात करना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जा रही है। वो कहती है क्या हो गया तुम्हें, मैं तो ऐसे 3 साल से हूँ। वो कहता है नहीं, तुम्हें ठीक होना होगा, मुझे नहीं देखा जा रहा है। उसके बाद वो डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर इनका प्रॉपर इलाज चाहिए तो इन्हें एम्स जाना पड़ेगा, वहाँ ऑपरेशन होगा और हो सकता है कि ये ठीक हो जाएं, ये भी हो सकता है कि हमेशा के लिए पैरालिसिस हो जाएं। दोस्तों उसके बाद जो है वो वहाँ से आता है और कहता है ठीक है, एम्स जाने का प्लान बनाते हैं। उसके बाद कहता है ठीक है, तुम्हारा इलाज जो है दिल्ली चल के एम्स में होगा। अब वो लोग कहते हैं कैसे जाएंगे, क्या करेंगे? वो कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। दोस्तों उसके बाद फिर ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और अगले हफ्ते फिर जो है उसी हॉस्पिटल में मिलते हैं। सारा कुछ इंतजाम जो है वो आदित्य कर देता है। कहता है कि जाने का भी इंतजाम हो गया, वहाँ रहने का भी इंतजाम हो गया है और मेरे एक दोस्त का जानकार है जो कि हॉस्पिटल में ही काम करता है, वो सपोर्ट भी कर देगा तो काम जल्दी हो जाएगा। फिर जो अर्चना थी वो कहती है आदित्य इतना क्यों कर रहे हो मेरे लिए? दोस्तों वो रोने लगती है और उसके बाद जो है कहती है कि मैं कैसे जाऊंगी, कैसे अपनी माँ के साथ जाऊंगी? मेरी मम्मी जो है हालांकि 3 साल से यहाँ आती हैं तो उन्हें सब कुछ पता चल गया है, लेकिन फिर भी दिल्ली एक अलग जगह है, हम कैसे रहेंगे वहाँ पर? तुम भी चलो ना मेरे साथ। दोस्तों उसका हाथ पकड़ लेती है तो आदित्य कहता है कि आमचूर मैं ज़रूर चलता तुम्हारे साथ, लेकिन मीनालिका को तुम नहीं जानती हो, उससे मैं छुप छुप के सारा काम कर रहा हूँ, कहीं उसको पता चल गया तो बहुत बवाल कर देगी, वो नाराज़ हो जाएगी, उसका दिल टूट जाएगा। लेकिन काश तुम मुझसे 2 साल पहले मिली होती तो कोई टेंशन नहीं होती, इतना मुझे चिंता नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैं तब अकेला था, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता था। अब दोस्तों उन्हें क्या पता कि मीनालिका सारा कुछ उनके बारे में जान चुकी है और वो भी वहीं पर मौजूद होकर उनकी बातें सुन रही थी। जैसे ही वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता था 2 साल पहले, तैसे ही मीनालिका आती है और कहती है आदित्य तुम अभी भी कुछ कर सकते हो उसके लिए। अब दोस्तों जब उसको देखता है तो काटो तो खून नहीं, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती। वो कहता है मीनालिका तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो कहती है आदित्य तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो कहता है मीनालिका प्लीज़ बुरा मत मानना, तुम्हारी कसम, ये देखो 12वीं में मेरे साथ पढ़ती थी, 10 सालों के बाद मिली है, लेकिन ऐसा कुछ गलत नहीं है, बहुत परेशान है, देखो इसकी हालत 3 सालों से ऐसी है, मुझे देखा नहीं गया और तुम प्लीज़ कुछ गलत मत समझना। वो कहती है आदित्य इतनी सफाई मत दो तुम, और मैं सब जान चुकी हूँ। उस दिन जब तुम चाय पीने के बहाने निकले थे तब भी मैंने तुम दोनों को मुलाकात करते हुए देखा था, और पिछली बार तुम आए थे तब भी मैं आई थी, और आज भी मैं तुम दोनों से पहले यहाँ पर आ गई थी। अब दोस्तों उसके बाद अब उनके पास कुछ कहने को तो बचा ही नहीं था। अर्चना जो है डर के उसको देख रही थी कि कहीं कोई बवाल ना करे ये, और आदित्य है वो भी उसको डर के देख रहा था। वो उन दोनों का चेहरा देखती है और कहती है कि आदित्य आज तो मैं तुम्हें कुछ बोल ही नहीं सकती, तुम्हारे सारे रिश्तों पर मुझे ऐतराज़ होता है, लेकिन आज यहाँ पर कहीं ना कहीं अर्चना का हक मुझसे ज़्यादा है तुम्हारे ऊपर, और इसको तुम्हारी ज़रूरत भी है। अब दोस्तों आदित्य जो है वो कहता है कि प्लीज़ मीनालिका ऐसी बातें मत करो, इतनी गहराई में मत सोचो यार, मुझसे ऐसी बातें मत करो तुम, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मीनालिका कहती है मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन अगर अर्चना आज ठीक होती तो शायद मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती, लेकिन इसकी ऐसी हालत है तो मुझे तो तुम्हारे ऊपर प्राउड हो रहा है कि तुम आज भी इसके साथ खड़े हो इस हालत में और इसको ठीक करने के लिए सोच रहे हो। तो बहुत अच्छी बात है, तुम कोई गलत नहीं कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो अच्छा ही कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, तुम दिल्ली जा सकते हो इसका इलाज करवाने के लिए। अब दोस्तों जो है
अब वो दोनों सोच रहे थे क्या बोलें, समझ नहीं पा रहे थे कि मीनालिका जो कह रही है वो गुस्से में कह रही है या ऐसे ही कह रही है। उसके बाद अर्चना कहती है कि मीनालिका प्लीज़ तुम गलत मत समझना, और मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, और इसीलिए जो है सब कुछ जानते हुए भी कि तुम्हारी इससे शादी होने वाली है और मुझे नहीं बुलाना चाहिए था, इसकी हेल्प नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन जो है हम लोगों को लेनी पड़ी। तो कहती है नहीं अर्चना, सिर्फ यही हेल्प नहीं करना चाहता है, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी और पैसों की तुम टेंशन मत लो, और अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ दिल्ली चल सकती हूँ। उसके बाद उसका हाथ पकड़ लेती है और अर्चना जो है रोने लगती है। मीनालिका कहती है मैंने सब कुछ आंटी से पूछ लिया तुम दोनों के बारे में, कोई बात नहीं, चलो हम सब मिलकर तुम्हारे इलाज के बारे में सोचते हैं। दोस्तों उसके बाद वो लोग दिल्ली जाते हैं, एक कमरा लेते हैं और उसके बाद वहाँ पर फिर एम्स हॉस्पिटल जाते हैं और बिना किसी सिकवे गिले के वो एक साथ रहने लगते हैं। एक कमरे में ये तीनों लेडीज़ रहती हैं और एक कमरे में आदित्य रहता है। 15 दिन में कई बार ये लोग हॉस्पिटल गए, पूरी जांच हुई, पड़ताल हुई, और उसके बाद ये हुआ कि 6 महीने बाद जो है वो अर्चना का ऑपरेशन होगा। उसके बाद फिर ये लोग आ जाते हैं और अपने अपने जॉब पर चले जाते हैं और ये वादा करके कि 6 महीने बाद फिर हम लोग मिलेंगे। दोस्तों 6 महीने का वक्त भी बीत जाता है जब ये सारे लोग मिलते हैं और फिर अर्चना का वहाँ पर इलाज होता है, ऑपरेशन का डेट आता है, ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। अर्चना जो है 2 महीनों बाद फिर ठीक हो जाती है, अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। दोस्तों अर्चना ठीक हो चुकी थी, सारे लोग भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन अब अर्चना तो ठीक हो चुकी थी, सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब आदित्य शादी किससे करेगा। दोस्तों फाइनली डिसाइड ये होता है कि मीनालिका और आदित्य की शादी होगी। ये शादी पहले ही कर लेते, लेकिन अर्चना की तबीयत खराब होने की वजह से ये लोग खुद ही अपनी शादी टाल देते हैं कि शादी छोड़कर पहले इनका इलाज करवाते हैं। दोस्तों जब वो ठीक हो जाती है फिर एक डेट रखा जाता है और उस डेट पे फाइनली मीनालिका और आदित्य की शादी होती है। उस शादी में अर्चना शामिल होती है, नम आँखों से सारा कुछ देखती है, फेरे होते हैं और उसके बाद अगले दिन विदाई होनी होती है। फिर उसके बाद वो भावुक पल आता है जब अर्चना के सामने आदित्य और मीनालिका पति पत्नी के रूप में खड़े होते हैं। आदित्य उससे बोलता है सॉरी आमचूर, तो अर्चना बोलती है सॉरी किस बात की। मीनालिका कहती है क्योंकि हमने शादी कर ली अर्चना, इसीलिए सॉरी बोलना चाहते हैं तुमसे। वो कहती है कि तुम लोगों ने मुझे नई ज़िंदगी दी और सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों जहाँ भी रहो खुश रहो, भगवान से दुआ करूँगी। और उसके बाद अर्चना रोने लगती है। मीनालिका और आदित्य उसके सीने से लग जाते हैं, तीनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। मीनालिका कहती है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता अर्चना, कि तुम भी हमारे साथ चलो, हम तीनों क्या एक साथ नहीं रह सकते। अर्चना कहती है कि इतना बड़ा दिल मत करो मीनालिका, अच्छी बात नहीं है, मैंने तुमसे वादा किया है आदित्य की ज़िंदगी में नहीं आऊँगी। दोस्तों उसके बाद मीनालिका की विदाई हो जाती है और वहाँ पर मौजूद सारे लोग उनकी ये बात जानकर रोने लगते हैं। अब दोस्तों कोई कह रहा था कि आदित्य को अर्चना से शादी कर लेनी चाहिए थी, कोई कह रहा था कि मीनालिका से किया वही ठीक है, कोई कह रहा था कि दोनों से शादी कर लेनी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों क्या आदित्य ने जो किया वो सही किया? उसकी शादी किससे होनी चाहिए थी? आप भी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए ताकि हमको पता चले कि क्या वाकई में सही होना चाहिए था। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।